दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। दोस्तों हम सीखने वाले हैं घातांकों के नियम, किस प्रकार से घातों का कैलकुलेशन हम करेंगे। जो पावर का कैलकुलेशन होता है मैथ में, गणित में जो घातों का खेल होता है उसको सीखेंगे कि किस प्रकार से नियमानुसार अगर हम घातों के नियम सीख जाएं तो किस प्रकार से मैथ को आसान बनाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल है हमारे पास कि गुणे में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि a की पावर m है। कोई भी राशि हो सकती है, a के स्थान पर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, या कोई संख्या हो सकती है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 100 कुछ भी। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो गुणा जब हम करते हैं और दो सेम बेस पर अगर दो अलग अलग घातें लगी हों तो गुणे में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। क्या हो जाएगा आंसर? a की पावर m प्लस n। इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर a की घात 2 है और a की घात 3 है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा a की पावर 5, यानी कि a की घात 5। दूसरा उदाहरण से हम इसको भी समझ सकते हैं कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। तो गुणे में जब हम जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 3 8 हो जाएंगे। तो दो बेस तो दोनों में समान है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। और घातें कितनी है? एक पर घात है 5 और दूसरे पर घात है 3। तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 8। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे रूल। अब चलते हैं हम अपने दूसरे रूल पर। दोस्तों दूसरा रूल है हमारा कि भाग में घातें घट जाती हैं। यहाँ पर फिर से एक सेम बेस दिया हुआ है, a की पावर m है और अगर हम उसमें भाग लगाएं a की पावर n से तो a की पावर m माइनस n, यानी कि भाग में घातें घट जाती हैं। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। a की पावर m में जब हम भाग देंगे a की पावर n से तो जो आंसर आएगा वो आएगा a की पावर m माइनस n। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है फॉर्मूले में। इसको उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर 2 अपॉन a की पावर 3। तो जब हम 2 में से 3 को घटाएंगे तो a की पावर -1 बचेगा। a की पावर -1 आंसर हो जाएगा। एक दूसरे उदाहरण से इसको समझते हैं कि अगर 2 की घात 5 है और उसमें हम भाग लगाएं 2 की घात 3 से तो 5 में से 3 घातें निकाल दी जाएंगी, यानी कि भाग में घातें घटती हैं। भाग में पावर यानी कि डिवाइड जब हम करते हैं तो पावर कम करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 में से 3 घातें घट जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2, या इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ये वाला नियम भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे नियम की ओर। घातों से संबंधित एक अन्य रूल हमारे सामने लिखा हुआ है कि a की पावर m दिया हुआ है और ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर उसकी पावर n दी हुई है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे कि a की पावर m इंटू n, यानी कि गुणा हो जाता है। अगर a की पावर m ब्रैकेट है यहाँ पर और उसकी पावर n है तो फिर ये जो घातें हैं m और n, जो दो घातें दी होंगी अलग अलग, इनका हमें गुणा करना होगा। और गुणे के बाद जितनी भी घातें आएंगी उसको हम a के ऊपर लगाएंगे, यानी कि m इंटू n इसको हम लिखेंगे। एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि a की पावर 2 है और ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर 3 पावर और लिखी हुई है। तो a की पावर 2 इंटू 3, यानी कि गुणा हो जाएगा डायरेक्ट। तो a की पावर क्या हो जाएगा? आंसर a की पावर 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम इस ब्रैकेट में किस प्रकार से घातों का कैलकुलेशन करते हैं ये हम समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने एक अन्य रूल की तरफ। चलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे कि a की पावर या फिर x की पावर 3 है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद है और इसकी पावर लिखी हुई है बाहर, ब्रैकेट के ऊपर भी पावर दी है 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो x की पावर 12। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से अगर हम
इस तरह से लिखें इसकी कि 2 की पावर है 2 और ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई हैं 4। तो 2 का गुणा हमें 4 में करना होगा तो 2 की पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला रूल। दोस्तों ये रूल बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है कि अगर किसी राशि की पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे a की पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। जैसे 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। 10 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसके अलावा 20 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 होगी। किसी भी की अगर घात 0 है, किसी भी राशि की, चर हो या अचर राशि हो, कोई भी हो, अगर उसकी ऊपर जो पावर है, उसके ऊपर जो पावर है अगर वो 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, z की पावर 0 इज इक्वल टू 1, या 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 लाख की पावर 0 या 10,000 की पावर 0, ये भी हमेशा 1 ही आएगा। कितनी भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट रूल है हमारे पास a की पावर -n। a की पावर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर x की पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 2। 1/x की पावर 2 हम लिख सकते हैं इसको। तो ये है हमारा इन्वर्स वाला रूल कि इन्वर्स करने पर घातें किस प्रकार से हमें लिखनी होती हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट रूल की तरफ। दोस्तों अगर किसी राशि की पावर हाफ है, यानी कि किसी भी राशि, चर राशि हो या अचर राशि हो, अगर उसकी पावर हाफ है यानी कि 1/2 है तो उसको हम अंडर रूट के भीतर लिख सकते हैं, अंडर रूट में उसको लिख सकते हैं। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 5 एक संख्या है और इसकी पावर 1/2 है, यानी कि इसकी पावर हाफ है, तो इसको हम अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक चर राशि x दी है और इसकी पावर 1/2 है तो इसको भी हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट x लिख सकते हैं। तो ये थे घातों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट रूल। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सभी पिक्चर्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपके हमेशा रूल्स काम आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आ रहा था एग्जाम्स विद MS चैनल की ओर से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thanks for watching and listening me दोस्तों, and good luck for your future. Thank you and bye bye.